नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है DDVRJ। कला और संस्कृति जो राजस्थान की अपनी चल रही है उसके अंतर्गत इस चैनल पर हम आपके साथ राजस्थान के दुर्ग है उनकी चर्चा कर रहे हैं। 2 वीडियो दुर्ग के आपके पास आ गए हैं, ये तीसरा वीडियो है। दोनों जो वीडियो आए हैं उसमें दुर्ग जो है उनके प्रकारों का जिक्र हमने आपके साथ किया था। आज हम राजस्थान के प्रमुख दुर्ग हैं और उन दुर्गों की विशेषताएं जो है उनकी चर्चा आपके साथ करेंगे कि राजस्थान में किस प्रकार के दुर्ग हैं, शुरुआत कहां से हुई, कब क्या हुआ, कैसे, उसकी चर्चा जो है हम आपके साथ आज इस वीडियो में करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो कैसा लगा अंत में जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं, ठीक है। तो आज की जो क्लास है उसकी चर्चा हम शुरू करते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग जो है उनकी चर्चा करेंगे। ये सामान्य परिचय है इसका, राजस्थान के दुर्गों का सामान्य परिचय कह सकते हो। इसके बाद एक एक दुर्ग जो है उसकी चर्चा हम आपके साथ करेंगे, जैसे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, रणथंभौर का है, कुंभलगढ़ है। ये दो दुर्ग जो है उनकी चर्चा हम एक एक आपके साथ करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, भारत में सबसे ज्यादा दुर्ग कहाँ है, भारत में सर्वाधिक दुर्ग कहाँ है? तो भाई पहले नंबर पर भारत की बात करें तो कौन है? महाराष्ट्र है। मतलब महाराष्ट्र में भारत के अंदर सबसे ज्यादा दुर्ग विद्यमान है। नंबर 2 की चर्चा करें तो नंबर 2 पर आता है मध्य प्रदेश। मतलब महाराष्ट्र के बाद यदि सबसे ज्यादा दुर्ग भारत में है तो वो कहां है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के बाद यदि सबसे ज्यादा दुर्ग किले वगैरह हैं तो वो कहां पर है? राजस्थान में। कहां पर है? राजस्थान में। और राजस्थान में सबसे ज्यादा दुर्ग या किले जहां पर हैं वो नगर है राजस्थान की राजधानी जयपुर में। और यदि इस प्रकार से देखा जाए कि छोटे मोटे सारे जितने भी छोटे मोटे हैं सबको गिना जाए तो राजस्थान में सबसे ज्यादा दुर्ग है। छोटे छोटे सबको गिन लिया जाए ना तो राजस्थान में सबसे ज्यादा दुर्ग है। पर हम बड़े बड़े जो दुर्ग हैं उनकी चर्चा इसके अंदर कर रहे हैं, इसलिए सबसे ज्यादा किसमें है? महाराष्ट्र में है। तो द्वितीय स्थान पर कौन है? मध्य प्रदेश है। सेकंड स्थान पर किसका नंबर आता है? मध्य प्रदेश का। और तीसरा स्थान किसका है? तीसरा स्थान है राजस्थान का। राजस्थान कितने नंबर पर है भाई? 3rd पर, सेकंड पर ये और फर्स्ट पर महाराष्ट्र, ठीक है। और राजस्थान में सर्वाधिक गढ़ या किले या दुर्ग कहां पर है? जयपुर में। राजस्थान में सबसे ज्यादा दुर्ग कहां पर है? जयपुर में। अब राजस्थान में अवशेष की बात करें, दुर्ग स्थापत्य की या दुर्ग स्थापना का अवशेष जो है वो मिला था कालीबंगा यानी हड़प्पा कालीन स्थल जो था उसके अंतर्गत मिला है, उसकी खुदाई में। तो राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य के विकास का प्रथम अवशेष, देखो ये मोस्ट बनता है, प्रथम अवशेष कालीबंगा। सभ्यता पढ़ रहे हो ना, कालीबंगा हड़प्पा संस्कृति यानी हड़प्पा कालीन स्थल जो है उसकी खुदाई में मिलता है, ठीक है। ये भी मोस्ट बनता है भाई। दुर्ग स्थापत्य का पहला अवशेष कहां मिला? तो यहां पर मिला, विकास का कालीबंगा यानी हड़प्पा स्थल जो है उसकी खुदाई में मिला था। पीर सुल्तान मोस्ट है ये भी, पीर सुल्तान बड़ा पोल, ये गंगानगर में है। पीर सुल्तान बड़ा पोल गंगानगर में किलों के अवशेष दिखाई देते हैं। मतलब शुरुआत में प्राचीन सभ्यता की बात करते हैं तो पुराने अवशेष यहां पर क्या मिलते हैं? आपको दिखाई देते हैं। स्थान बड़ा पोल, पीर सुल्तान कहां पर है? गंगानगर में। गंगानगर कहां है? राजस्थान में, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की, मतलब 13वीं शताब्दी से आगे यदि हम चलते हैं, मतलब 13वीं शताब्दी से पहले ज्यादा इस प्रकार का स्थापत्य कला का शायद हो सकता है विकास नहीं हुआ हो, पर 13वीं सदी के आगे जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो
दुर्ग निर्माण की जो क्रिया थी उसने एक नया मोड़ ले लिया, नया मोड़ लिया, नया मोड़। और लोग जो राजा महाराजा थे ना, ऊंची पहाड़ों की चोटियां जो है वहां पर क्या करना शुरू कर दिया, दुर्ग किलों का निर्माण शुरू कर दिया। और साथ में जहां पर खेती बाड़ी सिंचाई के साधन उपलब्ध हो। एक 13वीं सदी के आगे की बात है, 13वीं सदी के बाद, 13वीं सदी से आगे दुर्ग निर्माण की जो क्रिया है उसने एक नया मोड़ लिया, एक नई चीज जो है वो लेकर आए। और पहाड़ी जो थी उनकी ऊंची ऊंची चोटियों पर दुर्ग का निर्माण करना शुरू किया। और साथ में ये भी देखा गया कि पहाड़ी के ऊपर जहां हम दुर्ग का निर्माण कर रहे हैं वहां पर पीने का पानी, खेती करने का साधन और सिंचाई का जो साधन है वो उपलब्ध है। ये शुरुआत कहां से हुई, 13वीं सदी के बाद की बात है। अब देखो प्राचीन काल में, मतलब बहुत पुराने जमाने में जो किले वगैरह गढ़ वगैरह बने हुए थे, ये 13वीं शताब्दी के बाद की बात करते हैं। 13वीं शताब्दी के बाद जो पुराने गढ़ किले बने हुए थे, जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गए थे, जो खंडर रूप में हो गए थे, या टूट जिनकी कह सकते हो कि इस प्रकार की जो उनका कह सकते हो भवन जो था उसका वो जीर्ण शीर्ण हो गया, टूट फूट हो गई उसके अंदर, या इस प्रकार का था कि भाई इसमें सैन्य सुरक्षा के रूप में इसको देखा जाए तो अच्छा नहीं है। तो सैनिक दृष्टि से, मतलब युद्ध कोई दूसरा करेगा तो उसे बचाव के लिए किस प्रकार से हम इसको तैयार करें, तो उनका पुनर्निर्माण शुरू किया गया, उनका जीर्णोद्धार किया गया। ठीक है, तो प्राचीन काल में बने हुए किले गढ़ जो थे उनका क्या शुरू कर दिया, पुनर्निर्माण शुरू कर दिया। और पुनर्निर्माण यानी जीर्णोद्धार, मतलब उसको वापस नया। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, चित्तौड़गढ़ का किला है, आबू का किला है, कुंभलगढ़ है, मांडलगढ़ है, ये इसके क्या है एग्जाम्पल है जो पुराने थे। और मध्यकाल में युद्ध शैली के अनुसार, मतलब लड़ाई लड़ना पड़ेगा ना, तो लड़ाई लड़ने के लिए अपन गढ़ या किले को निर्माण इस प्रकार करना है ताकि दुश्मन यदि आक्रमण करे तो अपा बिना मुंह तोड़ जवाब क्या देश का इको निर्माण के तरीकों करे जा सके। तो युद्ध शैली के अनुसार तुर्कों का निर्माण क्या कर दिया गया, शुरू कर दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। यह प्रश्न भी पूछा गया एग्जाम में, आपके लिए शायद नॉर्मल होगा क्योंकि आपने पढ़ रखा है, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा उसके लिए बढ़िया है। राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है, महाराणा कुंभा को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वीर विनोद एक रचना है, वीर विनोद एक रचना है, एक ग्रंथ है। ठीक है, उसके अनुसार मतलब मेवाड़ रियासत में 84 दुर्ग थे, हैं अभी मेवाड़ रियासत जो है उसमें 84 दुर्ग हैं। उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था, महाराणा कुंभा ने करवाया था। किसके अनुसार, वीर विनोद के अनुसार। वीर विनोद के अनुसार मेवाड़ रियासत में स्थित 84 दुर्ग जो थे उनमें से 32 मतलब 32 दुर्ग जो है वो किसने बनवाए हैं, महाराणा कुंभा ने बनवाए हैं। और इसी कारण महाराणा कुंभा को दुर्ग निर्माता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, दुर्ग निर्माता भी कहा जाता है। 84, इसमें से कितने बनाए, 32। राजस्थान स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा। और मेवाड़ रियासत में 84 दुर्ग में से 32 दुर्ग किसने बनाए, महाराणा कुंभा ने बनाए। और इसी कारण से महाराणा कुंभा को दुर्ग निर्माता भी कहा जाता है। अब बात करा राजस्थान में दुर्ग जगह पाए जावे बन, यदि आप वर्गीकरण करा, हालांकि आप तो पहली वर्गीकरण करो वो तो सगड़ा को ही करो। अब राजस्थान में जगह उपलब्ध ही जगह ही बाको अपा वर्गीकरण करा, मैं नाम बोलूं थाने बताना यो पड़ेगा कि वो दुर्ग कौन सो है, क्योंकि पढ़ चुका सारा दुर्ग आपा कौन प्रकार। तो राजस्थान में दुर्ग जो थे, दुर्ग जो हैं उनका वर्गीकरण यदि करें तो उनका हम 6 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं, 6 भागों में बांट सकते हैं। गिरि दुर्ग, गिरि दुर्ग क्यों है भाई बताओ, कमेंट में बताओ। जल दुर्ग दूसरा प्रकार जो है वो जल दुर्ग में बांट सकते हैं, इसके एग्जांपल भी हमारे पास है। तीसरा है मही यानी स्थल दुर्ग, मही या स्थल दुर्ग कौन सा होता है आपको बताना है। वन दुर्ग, तो वन दुर्ग भी अपने राजस्थान में है। और 5वां है धानवन दुर्ग, क्या होता है भाई कमेंट में बताओ। पारिक दुर्ग,
ये 6 प्रकार जो है राजस्थान में जो दुर्ग है उनको हम वर्गीकृत कर सकते हैं 6 भागों में। तो आपको नाम तो मैंने बता दिए हैं, आपके सामने लिखे हुए भी है। आपको बताना यह है, यदि आपने पिछले 2 वीडियो देखे हैं तो आपको ये बताना है ये 6 प्रकार जो है इनकी विशेषता क्या है। ये पारिक दुर्ग क्या है, धानवन दुर्ग क्या है, वन दुर्ग क्या है, महिया स्थल दुर्ग कौन सा होता है, जल दुर्ग कौन सा होता है, गिरि दुर्ग कौन सा होता है, ये आपको कमेंट में बताना है। अब राजस्थान में जो दुर्ग है ये जो है अपनी जितने भी प्रकार के हैं उनमें उनकी विशेषता क्या है, उनकी विशेष बात क्या है। देखो विशेष बात किसी एक पर्टिकुलर किसी एक दुर्ग की नहीं है। हम क्या करते हैं, कॉमन जो चीजें होती हैं जो लगभग सब में मिलती हैं, लगभग सब में मतलब 100 का 100 नहीं है, लगभग 80-90% ज्यादातर जो चीजें मिलती हैं वो विशेषता बनती है। तो कौन कौन सी बातें हैं, तो 9 विशेषताएं हैं राजस्थान के दुर्गों की और 9 विशेषताओं की चर्चा हम आपके साथ करने वाले हैं। नंबर 1, ऊंची व दुर्गम पहाड़ियों पर निर्मित। मतलब राजस्थान के जो दुर्ग हैं वो ऊंची पहाड़ की ऊंची चोटी पर, दुर्गम का मतलब होता है कि जहां पर जाना पहुंचना मुश्किल है, यानी जहां पर जाना है आपको पहुंचना है तो उसके लिए जो रास्ता चाहिए बड़ा ही कठिन है, जटिल है, तो वो दुर्गम है। तो राजस्थान में जो दुर्ग हैं वो ऊंची पहाड़ियों पर बने हुए हैं और ऐसे स्थान पर बने हुए हैं पहाड़ी के ऊपर कि जहां पर पहुंच पाना बड़ा ही टेढ़ी खीर कह सकते हो। नंबर 1 विशेषता है। नंबर 2 है सैनिकों का आवास गृह है। मतलब राजस्थान में जितने भी दुर्ग पाए जाते हैं, जितने भी दुर्ग स्थित हैं, उन सभी दुर्गों में सामान्यतः देखा यह जा रहा है कि वहां पर सैनिक विश्राम गृह कह सकते हो कि सैनिक आवास गृह, मतलब जहां पर सैनिक आवास करते हैं, रहते हैं, मतलब सैनिकों के लिए अंदर ही व्यवस्था है रहने की। ठीक है, तो 2 हो गए। सैनिकों का क्या मिलेगा आपको, आवास गृह मिलेगा, वो बने हुए हैं। अधिकांश दुर्ग राजमार्गों पर या प्रमुख मार्गों पर स्थित है। अधिकांश है 100 का 100 ने लिखा हो ना कि सामान्यतः बहुत सारे दुर्ग ऐसे हैं जो राजमार्गों पर या मुख्य जो मार्ग हैं उन मार्गों पर क्या है, विद्यमान है। ठीक है, तो राजमार्ग प्रमुख मार्ग जो है उन पर क्या है, विद्यमान है। दुर्ग के अंदर, चौथा है दुर्ग के अंदर सिलह खाने मतलब शस्त्रागार, शस्त्र जगह भाला भाला चलाता ना शस्त्रागार, ये बने हुए हैं। मतलब दुर्ग के अंदर ही क्या बने हुए हैं, सिलह खाने बने हुए हैं, यानी शस्त्रागार बने हुए हैं। मतलब बड़े सामान सट्टो बनाओ, क्योंकि बाहर युद्ध करे जाता अंदर रहूंगा ना तो लड़ाई खातर सामान तो चाहिए, शस्त्र तो चाहिए, तो बटे निर्माण शस्त्रागार। अब 5वीं विशेषता है मजबूत चौड़े परकोटे। परकोटो चारों दीवार ईंट बाठाओं मनेड़ी परकोटो, इससे सुरक्षित सुदृढ़ प्राचीर है। मतलब दीवार है चारों में, प्राचीर बड़ी मोटी मोटी ठाड़ी दीवार बनाई चारों में और भी दीवारों की सुरक्षित ही। ठीक है, एक बाद में है जलाशय, बावड़ियां और टांकों का निर्माण। टांकों का मतलब टंकी, पौध। जलाशय का निर्माण करवा का मतलब आप देखोगे तो राजस्थान के जितने भी दुर्ग हैं वहां पर पानी की व्यवस्था, देखो शुरुआती बात यह है कि जहां पर पानी की व्यवस्था हो, सिंचाई के साधन हो, खेती के लिए जमीन उपलब्ध हो, वहां पर दुर्गों का निर्माण शुरू किया गया। तो पीने के लिए तो पानी तो चाहिएगा ना, तो जहां जलाशयों का निर्माण करवाया गया, बावड़ियों का निर्माण किया गया और हौद वगैरह टंका वगैरह ही बनवाया गया और मिलेगा था ना अपने राजस्थान के दुर्गा में। ठीक है, एक बाद में सुरक्षा के लिए अनेक प्रवेश द्वार, मतलब यदि कोई एक दरवाजा ही हुआ है और भी साइड में यदि कोई दुश्मन हमला कर देवे तो निकलने की दिक्कत हो जाए ना, तो इसलिए कई प्रवेश द्वार बनाया कि एक साइड आवे तो एक साइड आप निकल सका या हमला आप दूसरे साइड कर सका। मतलब एक सुरक्षा के लिए एक से ज्यादा क्या बनाए गए, प्रवेश द्वार बनाए गए हैं, अपने दुर्गों में मिलेंगे। अब बात करते हैं कई मील क्षेत्र में विस्तृत, मतलब कई गढ़ तो या कहीं किला तो या कहीं जो का बहुत लंबा चौड़ा एरिया बनेड़ा है, बहुत बड़ो एरिया घेर रखा है, तो कई मील क्षेत्र में विस्तृत है, मतलब फैले हुए हैं। और सामूहिक जोहर के लिए क्या है वहां पर स्थान, मतलब सामूहिक जोहर लुगाई बताई कर सके हैं तो भी के लिए एक विशेष स्थान बनाए गए हैं। जोहर कुंड, जोहर के लिए स्थान आपको इन दुर्गों में मिलेगा।
बात यहाँ पर यह है कि जोहर के चीज हो है ये बताओ। हालांकि आप जैसे ही चित्तौड़गढ़ किलो है, रणथंभौर को है, हम जोर हो बाकी चर्चा करेंगे, जहां जोर के बारे में और चर्चा करेंगे। पर अभी थाने पतो है मन बेरो है कि जोर के चीज हुआ है, तो जोहर के बारे में बताओ। और फिर थाने में पूछूं अभी जो अपा चीज पढ़ी है इनको संबंधित कोई 2-3 चीजें पूछूं कि भारत में सबसे ज्यादा दुर्ग कहाँ है, सेकंड स्थान किसका है, थर्ड स्थान किसका है, और राजस्थान में सबसे ज्यादा दुर्ग कौन से शहर में है, ठीक है। और राजस्थान में जो प्रथम अवशेष दुर्गों के विकास का मिला वो कहाँ मिला है, और गंगानगर की चर्चा जो आपके साथ की गई वो किस प्रकार से की गई, और बात कहां 13वीं शताब्दी के बाद की प्रकार दुर्ग निर्माण की प्रक्रिया में परिवर्तन आयो, विकास हो, नयो मोड़ लियो, और राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कौन कहलावे, और मेवाड़ में कत्ता दुर्ग ही और कत्ता जनक के द्वारा, जनक स्थापत्य कला का जनक उनके द्वारा बनवाए गए, और राजस्थान में जगह दुर्ग ही बाको वर्गीकरण करा तो कितने भागों में बांटे जा सका है, और राजस्थान का दुर्ग ही बाकी के विशेषता ही, और लास्ट में थान में पूछो जोहर की चीज हुआ है, ठीक है। तो सारी की सारी चर्चा जो है यदि ध्यान से पढ़ो सुनशो तो मैं बताता हूं उत्तर बता दीशो, बता देशो ना, ठीक है। अब अगले वीडियो में मिलेंगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग कैसा गया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है अगले वीडियो में पढ़ांगा, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है बड़ो ही विस्तृत है, बहुत ही राजस्थान की आन मान शान कहे जा सके, और भी कमा एक वीडियो में कंप्लीट मामला होना नहीं है क्योंकि आप विस्तार पढ़ांगा भी के ऊपर, तो जितना भी वीडियो पढ़ांगा कोई दिक्कत नहीं है, बेटर आपने बढ़िया मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, नमस्ते।